पर तीसरे बड़े एजेंडे के साथ जुड़ी हुई है। जी हां, पाकिस्तान एक बार फिर से झूठ बोला है और मैं अगले 2 एजेंडे जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं वो भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये दिन का तीसरा बड़ा एजेंडा है। जी हां, डील को लेकर पाकिस्तान पर सवाल एक बार फिर से खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एमओयू को लेकर झूठ बोला, जिसके बाद बवाल मच गया। शहबाज ने बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइलों का मुद्दा भी शामिल होने की बात कही थी। ये मैं ईरान और अमेरिका के बीच जो डील हुई है उसकी बात कर रहा हूं, लेकिन ईरान की मीडिया ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। विवाद बढ़ने के बाद 24 घंटे के भीतर शहबाज शरीफ का रुख भी बदल गया और झूठ एक तरह से पकड़ा गया। आप कहिए कि पहले कहा कि नहीं सब कुछ शामिल है, बाद में ईरानी मीडिया की स्टेटमेंट आई, कहा नहीं ऐसा नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, चाहे उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू होगी। This MOU does not mention about ballistic missiles. पाकिस्तान है झूठ और प्रपंच में माहिर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया। डील को लेकर डबल गेम खेल रहे पाकिस्तान की मध्यस्थता पर फिर सवाल खड़े हुए। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत होने की बात कही है। बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, चाहे उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू होगी और पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से कि ये एमओयू इंशाअल्लाह 60 दिनों के अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग एग्रीमेंट होगा। इसके बाद ईरानी मीडिया की फार्स एजेंसी ने शहबाज शरीफ के दावे को खारिज कर दिया और बैलिस्टिक मिसाइलों पर बातचीत का दावा फर्जी बताया। फार्स एजेंसी की रिपोर्ट और पूरी दुनिया में फजीहत के बाद शहबाज शरीफ के सुर 24 घंटे में ही बदल गए। ईरान के राष्ट्रपति के साथ बैठक में शहबाज शरीफ ने बैलिस्टिक मिसाइल के मुद्दे पर साफ किया कि एमओयू में मिसाइल के मुद्दे पर किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। This MOU does not mention about ballistic missiles. It was never on the table. It was never on the agenda, and Iran side never wanted to even discuss about it. So that is not an impression. That is a fact of matter. So there should be ये no second thought about it. जैसे कि It must not be misconstrued. बचा है डील को लेकर वाहवाही लूटने के फिराक में पाकिस्तान की जमकर फजीहत हुई है। इस मामले में ईरानी मीडिया ने पाकिस्तान को नहीं बल्कि कतर को मीडिएटर की भूमिका में बताया, यानी जिस कूटनीतिक जीत का श्रेय इस्लामाबाद खुद को दे रहा था उसका क्रेडिट भी तेहरान ने कतर के खाते में डाल दिया। हालांकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती होने और चर्चा छिड़ने के बाद फार्स एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट हटा दी, लेकिन सवाल बार बार झूठ बोलने वाला पाकिस्तान कब सुधरेगा? पाकिस्तान ने किससे झूठ बोला है? तो क्या वाकई झूठ बोला और उसके बाद ईरान की मीडिया ने एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान को? मुझे ये थोड़ा सा समझाइए कि पाकिस्तान को क्या जरूरत है ऐसी बातें करने की? नहीं बोलते हैं, मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया कि इनके मंत्री इतना क्यों बोलते हैं। आप ये कह रहे हैं क्या जरूरत थी? जरूरत तो इनकी कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की खुद की जरूरत नहीं है, इनको बोलने की क्या जरूरत है? आप एक बात बताइए, ये बैलिस्टिक मिसाइल उसमें था नहीं था, जिनका मैटर है उनको करने दीजिए। आपको पता है जिस होटल में ये साइन हुआ है पूरा मामला स्विट्जरलैंड में, वो होटल भी कतर का था। वो जो कतरी हैं कतर के, वो लोग ओन करते हैं स्विट्जरलैंड में वो होटल, उन्होंने अपना होटल दिया, उन्होंने सब कुछ किया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, ये इस डील के बारे में बात करेंगे। मुल्क का इनका बेड़ा है, महंगाई बढ़ रही है, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान हाथ से निकल गया, पीओके में खुला विद्रोह हो रहा है। अब ये लोग क्या करें? तो अपने लोगों के सामने अपनी इमेज को बेहतर बनाने के लिए व्हाट दे आर डूइंग इज कि हमने पीस डील करवा दी और वहां पे जेनेवा में गए थे और उसमें न्यूक्लियर मिसाइल की बात नहीं हुई थी, बैलिस्टिक मिसाइल की बात नहीं हुई थी। अब ये अपना माहौल बना रहे हैं, जिसको भोकाल बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, ये अपना बना रहे हैं, जिसका कोई सेंस नहीं है। ये जो है बार बार अपने स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं शहबाज शरीफ। देखिए डोनाल्ड ट्रंप तब को पॉइंट आउट कर देते हैं लोग
जबकि यूएस का राष्ट्रपति उसको तब को पॉइंट आउट कर देते हैं कि साहब आप अपने स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। ये तो बेचारा पाकिस्तान, गरीब सा पाकिस्तान, उसका प्रधानमंत्री, इसको तो लपेटे में ले लेंगे लोग। यहाँ पे ईरानी मीडिया पॉइंट आउट कर रहा है, जैसा आपने दिखाया, मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, पर जैसे आपने दिखाया यहाँ पे ईरानी मीडिया पॉइंट आउट कर रहा है कि सर आप क्या बात कर रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल। और ईरान ने साफ बोल दिया है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग दिस मैटर। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया देयर इज अ लिटिल कंट्री जिसकी तरफ एम करते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, दे कैन हैव अ फ्यू बैलिस्टिक मिसाइल्स। उसने बोल के वहां पे मामला खत्म करा। ठीक है। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर इतना बड़ा बयान देने का मतलब मुझे समझ भी नहीं आता। जस्ट कीप क्वाइट। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा कि आप क्या बोले, बेहतर है कि आप चुप रहें। जरूरी थोड़ा आपको हर समय कुछ बोलना। ये देखिए अपनी फजीयत करवा दी। आप बहुत बार कहते हैं कि कमजोर कड़ी कौन है, क्या इस डील में भी आपको कोई कमजोर कड़ी नजर आया? डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी डील में, जब से इस्लामाबाद टॉक से लेकर स्विट्जरलैंड जिनेवा तक। देखिए कमजोर कड़ी तो डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, मैं पाकिस्तान को कमजोर कड़ी नहीं बोलूंगा क्योंकि पाकिस्तान, आप देखिए ना, पाकिस्तान बेसिकली जो उनके मालिक बोलते हैं पाकिस्तान वो करते हैं। तो इसमें कहना कि पाकिस्तानी मजबूत कड़ी है या कमजोर कड़ी है, वो कड़ी है। पाकिस्तानी इज जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स। जो अमेरिका बहादुर ने हुक्म दे दिया, पाकिस्तान ने बोला यस सर, सलूट मारा, अमेरिका के पीछे चले गए। फिर चाइना ने कुछ बोला तो सलूट मारा, यस सर, उनके पीछे चले गए। फिर सऊदी अरब ने कुछ बोला। आज की तारीख में आपने वो फोटो देखी है, ये मसूद पेजेस्कियां के पीछे पीछे भाग रहे हैं छाता लेके, ये भाई हमारे शहबाज शरीफ। क्यों? आपको पता है क्यों? इसलिए पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कशन है कि यार 300 अरब डॉलर मिलने वाले हैं ईरान को, 300 अरब डॉलर। क्या ईरान हमें अपना भाई समझ के, हमने ईरान की इतनी खिदमत करी है, क्या ईरान 8-10 अरब डॉलर हमें यूं ही नहीं दे सकता गिफ्ट? ये पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग का ये एक्सपेक्टेशन है कि इनको पैसे मिल जाएंगे, ये इनके पैसे मिल जाएंगे। मैं तो चाह रहा हूं कि अगर कहीं वो इमेज मिल जाए छाता ले जाने की, पेजेस्कियां तो बताओ जी किस बात लगता है कि आखिर शहबाज शरीफ ने इतना बड़ा झूठ इसलिए कर रहा है, मतलब यूएसए से बेवकूफ बनाना चाहता है ये, तब इसलिए आपको ये बता के बगल में छाता पकड़ के शहबाज शरीफ बन रखा है उसका असिस्टेंट। तो आप वो भी दिखाइए। पाकिस्तानी देखिए पैसे के लिए कुछ भी करेंगे ये लोग, तो इनके बयानों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और जिसको जो लपेटे में लिया है ईरानियों ने, इसलिए लिया है भाई हमारा और अमेरिकन, यानी कि ईरानियंस और अमेरिकन का मामला है। आप कौन है बीच में बोलने वाले? आप क्यों बात कर रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल? आप पानी को गंदा क्यों कर रहे हैं? वैसे ही इतना बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इतना कंफ्यूजन है, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप गिल्टी है, उसी वजह से इस पूरी डील में बड़ा कंफ्यूजन है। अब ईरानी मना कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि पहले ही पाकिस्तान को आउट रखना चाहिए था अगर आपने डील को अच्छे से आगे बढ़ाना। देखिए पाकिस्तान बेसिकली जैसे अच्छा हो जाता है। मैं YouTube पर पढ़ रहा था, हमारे एक दर्शक है, उनकी तरफ से भी लिखा गया है कि ये पूरी डील में क्या पाकिस्तान पनौती बन गया? पाकिस्तान इस डील में नहीं, पाकिस्तान हर समय पनौती रहा है। अगर आपको कोई चीज बिगाड़नी है, अगर आपको कोई चीज बिगाड़नी है, आप वहां पे पाकिस्तान डाल दीजिए, वो अपने आप निपट जाएगी चीज। जैसे सेंध लगता है या फिर दीमक लग जाता है, वैसे पाकिस्तान भी लग जाता है। तब ये अपना बना रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं है। तब इसलिए मुझे पता है। आपको कैसा लगेगा है क्या? भाग वैसे क्या सेवा करने तुम्हें यहाँ मैं तो क्या टेबल क्यों सुनाऊंगा पहले? नहीं चाहिए तमीज से। तुम क्या करोगे? छोड़ दो इसे। अच्छे खासे न्यूज़ खराब कर रही है। ये इसका मैं स्क्रीन रिकॉर्ड यही कर रहा था। स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो? ये जब तुम न्यूज़ को रिकॉर्ड करते हो ना, वो हर कोई देखता है ऑलरेडी पहले से, तो तुम करके क्या करोगे उसको? उसमें ऐसे न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है।